कि आपको हर कंपनी के हर प्लान में मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम होता है आपका पैसा, कंपनी का प्लान इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है। हर एक कंपनी का अलग प्लान, आपका पैसा वहाँ पे उसको वो बीवी में फिट करेंगे तब जाके उस प्लान के हिसाब से वो फिट होता है। बीवी आपको हर एक प्लान में मिलेगा। ये जो बीवी सेटल होती है ये मैनेजमेंट सेटल करती है। आ रहा है समझ में? कितना आपका रुपए का बीवी मिलेगा वो मैनेजमेंट सेटल करेगी। सेटल इसके लिए करते हैं प्लान के हिसाब से उसका वैल्यू फिट करना है। तो आपको हर एक प्लान में बीवी मिलेगा। एक चीज दिमाग में डाल लेना कि बीवी हमेशा आपके पैसे से कम ही रहेगा किसी भी प्लान में। आप जितना भी रुपए दोगे उससे कम आपको बीवी मिलेगा। बीवी कितना रहेगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। यहाँ तक समझ में आया? माइलस्टाइल में आपको बीवी मिलता है, बीवी के ऊपर पैसा मिलता है। और बाकी प्लानों में, मोस्ट ज़्यादातर प्लानों में आपको बीवी के बाद एक और स्टोरी सुनाई देती है जिसको बोला जाता है पीवी, पॉइंट वैल्यू। कभी सुना है? नहीं सुना तो सुनने को मिलेगा। तो किसी कंपनी के प्लान में इसको पॉइंट वैल्यू बोला जाता है, किसी कंपनी के प्लान में इसको टीवी बोला जाएगा। कोई कंपनी वाले इसको टीवी बोलेंगे। ये कैसे बोलेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको बोलेंगे कि हमारे इधर जो आपको प्रोडक्ट खरीदना है वो पीवी पे आपको खरीदना है। पैसा जो हम आपको देंगे, ब्याज जो हम आपको देंगे वो पीवी या टीपी या एसपी या टीपी पे देंगे। आया समझ में? अब ये दूसरी चीज वहाँ पे चालू होगी। बीवी तक तो ठीक है, बीवी के बाद ये एसपी टीपी पीवी लग गया, आपको पैसा उस चीज पे दे रहे। तो अगर आज के बाद आपको कोई भी ऐसा प्लान आए जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट आपको बीवी पे लेने हैं और पैसा आपको जो हम देंगे वो पीवी एसपी टीपी पे देंगे, जो भी वो बोलते हैं, तो उसको एक ही बोलना, तेरा किताब बंद कर और तू निकल बाहर। आया समझ में? क्या समझ में आया? समझा ही नहीं अभी? क्या ये शेष करता है? अभी समझाऊंगा क्यों उसको बाहर जाने के लिए बोलना है। तो देखिए ये जो पीवी लगता है, एसपी लगता है, टीपी लगता है, इसके पीछे लगाने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आपके पैसे के वैल्यू को और कम करना है। समझ में आया? मैं समझाता हूँ। आपका पहले 100 रुपया बीवी लगा तो कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 100 का 75 हो गया बीवी लगते। जैसी बीवी के बाद पीवी लगेगा तो 75 से और कम करना है, इसके लिए पीवी लगाया गया। इसका मकसद ही यही है। ये पीवी लगता ही इसके लिए कि आपके पैसे को और कम करना है। और दूसरा काम है इसका, आपको टारगेट देना। टीवी मिल गया या एसपी टीवी किसी भी प्लान में मिलेगा, आपका पैसे का वैल्यू भी कम हो गया और आपको टारगेट भी मिल गया। टारगेट कैसे मिलता है वो समझा देता हूँ आपको। ये प्लान समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? आपको ये बोलेंगे कि देखो हमारे इधर अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आपको पीवी पे मिलेगी, पीवी पे पैसा देते हैं। तो पीवी का हमारे इधर एक पीवी का वैल्यू 500 रुपये है। आप जब जब एक पीवी करोगे, जितने भी पीवी करोगे, हर एक पीवी का 500 रुपये के हिसाब से हम पैसा देंगे। समझ में आया यहाँ तक? एक पीवी का वैल्यू 500 रुपये। आप 10 पीवी करोगे 5000 मिलेगा, आप 15 पीवी करोगे उस हिसाब से ये पैसा देंगे, 7,500। आया समझ में? अब वो क्या बोल रहा है आपको, एक पीवी के लिए आपको 100 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक पीवी बनेगा। और जैसे ही एक पीवी बनेगा 500 रुपये हमारी तरफ से ले लो, पैसा हम आपको पीवी में देंगे और प्रोडक्ट आपको 100 पीवी का खरीदना पड़ेगा। समझ में आया? प्लान ऐसी प्लान आएंगे आपको, प्रोडक्ट पीवी पे और पैसा पीवी एसपी टीपी पे। तो देखिए आपको सुनाई दिया 100 पीवी खरीदना, एक पीवी करना और 500 रुपये मिलेंगे। आप चले गए उस कंपनी में। अब वहाँ पे जाके अगर आपने किसी महीने में 100 पीवी की जगह 99 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया, कितना पैसा मिलेगा उस प्लान में? कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीवी के ऊपर पैसा दे रहा ना। पीवी आपका एक भी नहीं हुआ। आपने बिजनेस दे दिया 99 पीवी का, आप पैसा मांगने जाओगे, बोलेगा पीवी है क्या तेरा? आप बोलोगे पीवी तो नहीं हुआ, पीवी नहीं हुआ, पैसा नहीं है। आपने बिजनेस दिया है और आपको पैसा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पीवी नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? तो ये जो आपको 100 पीवी करना है, आपका टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? यही टारगेट होता है। जब जब आप इस टारगेट से कम करोगे, आप बिजनेस दोगे तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। समझ में आया टारगेट कैसे मिलता है? हाँ, मैंने आपको बताया इस पीवी के दो काम होते हैं, आपके पैसे की वैल्यू को कम करना और दूसरा आपको टारगेट देना। इसी के लिए आज के बाद आपके पास कोई भी प्लान दिखाने आए और वो स्टार्ट करेगा कि भाई हमारे इधर प्रोडक्ट पीवी में है और पैसा टीवी में है, उसको बोलना चाय पी और निकल। समझ में आया? आप आया क्या? बोलो। मैं आपको एक फॉर्मूला और देता हूँ, क्योंकि आप एमपी के और मेरे दिल के करीब हो, जितने लीडर आगे बैठे हैं, इनके लिहाज से मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूँ और दूंगा तब जब आप लेना चाहते हो। एक साथ सबको ये बोलना है।
आपको हर बार बचा देगा। फॉर्मूला ये है कि लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। कुछ आदमी शादीशुदा टेढ़ी नजरों से देखना चालू कर दिया है। और कुछ लेडीज गुस्से में बात कर रही है, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया। अपना लेडीज को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए एक बात समझिए, जो लेडीज का सॉफ्टवेयर होता है वो लेडीज को ही पता होता है, जेंट्स को जरा भी आइडिया नहीं होता कि दुकान का सॉफ्टवेयर क्या बोलता है। और आदमी का जो सॉफ्टवेयर होता है आदमियों को ही पता होता है, लेडीज को 1% नहीं पता कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। बात सही है कि नहीं है? हाँ, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर बनता है ऊपर वाला बनाता है, आदमी या लेडीज की गलती नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है कि हर शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ये शादीशुदा आदमी की गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा बन के आया। और किसी ने भी पूछा आप ऐसे गुस्से में मत देखो, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, यहाँ जो नहीं है क्या है। और ये जिसकी बीवी है उसी को ही पता है कि कितनी कमी उसके अंदर है। आया समझ में? दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है, तो जिसकी बीवी है उसी को पता है कि गड़बड़ कितनी है। तो इसके लिए लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं, भूलना मत, याद रहेगा, याद रहेगा। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए परसेंटेज में। आपको दूसरी कंपनी के आके बोलेंगे देखो माई लाइफस्टाइल में आपको 50, 60, 70 मिलता है या 60 मिलता है, हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारे इधर 75% मिलता है। और आप बोलोगे अच्छा बेवकूफ़ बन गया, इतने सालों में इधर 75 मिलता है, मैं 60 में लगा पड़ा हूँ, मैं तो यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ जाकर। मैं आपको बताता हूँ कभी भी झांसे में आना मत परसेंटेज के चक्कर में। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी परसेंटेज मायना नहीं रखता। आपके लिए मायना ये रखता है कि परसेंटेज किस चीज़ पे निकाला जा रहा है। आपको माई लाइफस्टाइल में जो 60% मिलता है वो बीवी के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता है? सारा पैसा बीवी के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता है? जो सामने वाला आपको बोलता है ना मैं 75 दे रहा हूँ, ये पीवी के ऊपर दे रहा है या एसपी के ऊपर दे रहा है या टीपी के ऊपर दे रहा है, इसकी वैल्यू पहले से ही कम हुई है। मैं आपको समझाता हूँ, माई लाइफस्टाइल में आपने 100 रुपये दिया, 75 पीवी हुए, आपको सारा पेआउट 75 के हिसाब से मिलेगा, बराबर है। सामने वाली कंपनी में भी 100 रुपये आपने दिया, 75 पीवी उसका भी है, तो आपका यहाँ से और यहाँ तक तो बराबर चल रहा है कि इधर भी 75 उधर भी 75। अब उधर क्या है, उधर एक पीवी लगा दिया या एसपी लगा दिया, तो एसपी लगाते तो आप ये समझ लो आपका 75 कम करने के लिए और उन्होंने पीवी लगाया, तो पीवी लगते ही समझ लो आपका 75 का 50 हो गया। अब वो आके आपको क्या बोल रहा है, हम आपको 75 देंगे। 75 देगा किस चीज का? 50 रुपए के ऊपर देगा। और आपको इधर 75 बीवी के ऊपर 60% मिल रहा है, ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? परसेंटेज इधर कम है पर पैसा बीवी पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कभी भी कोई भी परसेंटेज का झंडा हिलाते हुए आएगा ना, तो उसको इतना ही बोलना तेरा परसेंटेज सब ठीक है, ये बता दे किस चीज पे रहा है। और जैसे ही वो बोलता है कि पीवी पे दे रहा हूँ, तो उसको बोलना तो भाई भाई खाता बंद करो, तो निकल ले। आया समझ में? अरे याद रखना ये उन लोगों के लिए जो सीरियसली कैरियर बनाना चाहते हैं माई लाइफस्टाइल। आ रहा समझ में? कभी इसको भूलना मत। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको इंडिया की किसी प्लान में नहीं मिलेगी। अगर आप माई लाइफस्टाइल में किसी को ज्वाइन करते हो तो उसका जो भी टर्नओवर आता है आपको 12% मिलता है कि नहीं मिलता है? अब वही आदमी जब दोबारा से खरीदारी करेगा तो उसको रिपर्चेज बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो जब ये रिपर्चेज करेगा तो आपको फिर वही 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको किसी भी आदमी के ज्वाइनिंग पे भी 12 मिलता है, और जब दोबारा सारी जिंदगी खरीदारी करेगा तो भी 12 मिलता है। ये जो दोनों साइड पे 12 मिलता है, ये आपको हिंदुस्तान के किसी प्लान में नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। आपके नीचे जितना भी टर्नओवर आता है आपको कभी भी अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते के टर्नओवर को आप अलग करते हो क्या कि इसमें ज्वाइनिंग का कितना उसको साइड में बताओ और इसके अंदर रीपरचेज कितना उसको अलग बताओ, क्योंकि परसेंटेज दोनों का अलग अलग है। ऐसा करना पड़ता है क्या? आपके नीचे परसेंटेज आए 12% मिलेगा, भले सारा का सारा रीपरचेज से आए या सारा का सारा ज्वाइनिंग से आए या मिक्स होके भी आए, आपको 12 मिलेगा। आपको टेंशन रखने का नहीं है। आ रहा समझ में? बहुत सारे प्लान है ना आपको ऐसे ही मिलेंगे जो ये बोलेंगे ज्वाइनिंग हम ऐसे देते हैं और आप जब वो रिपर्चेज तो बोलेगा ऐसे ऐसा, इस रिपर्चेज में ये लेग पे इतना परसेंट उसके परसेंट का तेरे को चलेगी प्लान। हमारे इधर सिंपल है, टर्नओवर आएगा 12% मिलेगा, चाहे ज्वाइनिंग से आए चाहे रिपर्चेज से आए। आए समझ में? एक और तरीका बता देता हूँ टेस्ट करने के लिए, जो बोला जा रहा है उसमें दम है कि नहीं है।
माई स्टाइल में 9 टाइप की इनकम मिलती है, 9। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, 9 टाइप की इनकम आप ले सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि माई स्टाइल की 9 की 9 इनकम आप सिर्फ रीपरचेज भी करोगे, एक आदमी भी नहीं जुड़ेगा तो भी 9 की 9 इनकम ले सकते हो। ये चीज़ आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी। सारी की सारी इनकम रीपरचेज से ले सकते हैं, ये आपको इंडिया में कोई प्लान में नहीं मिलेगा। तो आपको आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आएगा तो एक सवाल उससे ये भी पूछ लेता हूँ, तेरी कंपनी में कितने टाइप की इनकम मिलती है? वो बोलेगा 8 टाइप की, 10 टाइप की, जितने भी टाइप की मिलती है। तो उसको एक सवाल पूछना है, जो 10 टाइप की इनकम तो बोल रहा है, ये सारी की सारी इनकम रीपरचेज से मिल सकती है क्या? जैसे ही आप ये सवाल उसको पूछोगे ना, तो ये आपको मतलब ऐसा समझेगा जैसे आप फ्रेश समझते हैं, आप ताज़ा, जैसे आप फ्रेश ताज़ा पागल खाने से बाहर आए, ऐसे कहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में इसने कहीं सुना ही नहीं है, इस टाइप का प्लान भी होता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई प्लान नहीं है, एक ही प्लान है माई स्टाइल, जिसके अंदर 9 की 9 इनकम आप रीपरचेज से ले सकते हो। और यही एक सिंगल पॉइंट के पीछे माई स्टाइल हाईएस्ट पे आउट देता है इंडस्ट्री में, हाईएस्ट पे आउट। मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, इंडिया की टॉप 12 कंपनियां जिनके नाम इधर बैठे हुए किसी ने भी सुना होगा, सबका प्लान मेरे पास है। वहाँ के मैनेजमेंट को बुला लो, वहाँ के लीडर को बुला लो, टेबल में बैठ के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राउड देने वाला प्लान अगर इंडिया में भी है वो माई स्टाइल है। वो भी बोलेंगे, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, मैं आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा। हाईएस्ट पेइंग प्लान है, कैलकुलेशन है, चैलेंज है, आप बिठा लो सामने। जुगनू कंपनी नहीं होनी चाहिए। जुगनू कंपनी आप समझते हैं ना, ये तब तक रहती है जब तक जुगनू की लाइट दिखाई देती है। एक बार लाइट चली, ये दिखाई दी, वो लाइट गई, ये भी गई। ये चाइना कंपनी, जुगनू कंपनियां नहीं होनी चाहिए, 5 साल चली हुई होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। चलिए मैं आपको कहता हूँ, इससे ज़्यादा पेआउट देने वाली कंपनी आप हिंदुस्तान में निकाल के दिखा। तो आपकी मेहनत का सबसे ज़्यादा जो पैसा आपको मिलेगा, आप वहीं पे काम करते हो। आप डायरेक्ट शरीर में जितनी भी मेहनत करोगे, जितने भी घंटे दोगे, जितने भी एफर्ट दोगे, आपके एफर्ट का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्लान अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उसी में आप काम कर रहे हो। इसी के लिए सारी जिंदगी यहीं पर टिके रहना। समझ में आया क्या?